ने लौकी का खीर बनाया। तो फिर इसे कैसे बनाया, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार, रंजू की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं लौकी की खीर बनाने जा रही हूँ। तो ये है उनकी सामग्री। तो ये है 1/2 kg लौकी, जिसे मैंने छिलका हटाकर इसे अच्छी तरह धोकर बीज निकाल कर कद्दूकस कर लिया है मोटे ग्रेटर से। ये 1/2 कप चीनी है और 2 चम्मच शुद्ध घी है, 1 चम्मच किशमिश और 8-10 बादाम, 8-10 काजू और 4 इलायची है, 1 kg दूध है। तो फिर अब हम चलते हैं इसे बनाने के लिए। तो दूध को हम उधर रख देते हैं दूसरे चूल्हे पर, और इधर हम कढ़ाई चढ़ाते हैं और गैस ऑन करते हैं। उधर दूध भी उबलने के लिए रख देते हैं। तो अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ, और जब तक उधर दूध उबल रहा है तब तक मैं इसे लौकी को भूनकर तैयार करेंगे। तो घी गरम हो गया है, मैं इसमें लौकी डाल देती हूँ। पानी इसका मैंने निचोड़ लिया था। अब इसे 4-5 मिनट इसे अच्छी तरह भून लेंगे, उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होगा। इसे अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। देखते हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर भूनना है। 3 से 4 मिनट हुआ है, लौकी कुक हो गया है। अब हम इसे उतार कर इधर दूध ले आते हैं। दूध भी उबल गया है। वैसे लौकी की खीर व्रत में खाई जाती है, पर जब मन करे तो ऐसे भी बनाकर खाया जा सकता है। तो फिर चलें। ये 1 kg दूध है और फुल फैट है। तोंड में इसका खीर अच्छा नहीं लगता है, पतला पतला सा लगता है, इसलिए फुल फैट ही दूध लें, मलाईदार। तो इसमें हम अब ये लौकी डाल देते हैं और इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूध और लौकी एक दूसरे में घुल मिल ना जाए और ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। तो फिर इसे लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे। इसे लगातार पकाते हुए मीडियम फ्लेम पर ये 8 से 10 मिनट हो गया है। अब ये करीब करीब होने ही वाला है। अब बहुत गाढ़ा हो गया है दूध, इतना दूध था इतना कम हुआ है। अब मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ और चीनी डाल रही हूँ, और ये जो काजू बादाम मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट कर रखा था इसे भी डाल दिया। और इसको डालने के बाद भी 2 से 3 मिनट में और पकाऊंगी, उसके बाद ये तैयार हो जाएगा। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये ठंडा होने के बाद बहुत गाढ़ा हो जाएगा। इसे अब लास्ट में मैं ये 4 इलायची को मैंने क्रश करके रखा था उसे मैं डाल दी। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूँ और थोड़ी देर के बाद मैं सर्व करके दिखाती। अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क डालते तो फिर इतना देर नहीं लगता, तुरंत दूध गाढ़ा हो जाता, और लौकी तो तुरंत गल गया था एकदम से। और सिर्फ कंडेंस मिल्क डालने के बाद ये, लेकिन मैंने सिर्फ दूध से बनाया है। और कंडेंस मिल्क डालने के बाद आप चीनी नहीं डालते क्योंकि वो ऐसे ही मीठा होता है। तो फिर अब हम इसे बंद कर रहे हैं गैस का फ्लेम को, और फिर सर्व करने के टाइम में फिर मिलते हैं। तो ये खीर बनकर तैयार हो गया है। इसे मैंने 2 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दी थी, और ये अब सर्व करने के लिए तैयार है। तो फिर मैंने इसे कटे हुए बादाम से सजा दिया है, और इसकी थिकनेस देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये खीर और सारे खीर के मुकाबले में ये लौकी का खीर बहुत ही बढ़िया बनता है। तो एक बार आप भी बनाकर मेरी तरह बनाइए, खाइए, उसके बाद मुझे बताइए कि ये कैसा बना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।